हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल से भरी मूवी पांच का पंच। फिल्म की कहानी एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो मरी हुई लड़की से प्यार करता है और वो सिर्फ इसे ही दिखाई देती है। आखिर क्या है इस लड़की का राज, चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक कार एक्सीडेंट दिखाया जाता है जिसमें अरविंद नाम का लड़का बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर उसका भाई गोपाल उसे हॉस्पिटल ले जाता है और ट्रीटमेंट के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब कहानी 7 महीने आगे बढ़ती है। अरविंद अपनी गर्लफ्रेंड लियाना का वीडियो देखकर सो जाता है और आधी रात में जाकर फोटो देखकर याद करने लगता है। अगले दिन वो लोग डॉक्टर से मिलने जाते हैं पर एक आदमी से वहाँ टकरा जाते हैं। गोपाल डॉक्टर को बताता है ना तो ये कुछ बोलता है ना ही करता है, बस आधी रात को अचानक उठता है, फोटो और वीडियो देखकर फिर सो जाता है और बात बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर डॉक्टर गोपाल से सिगरेट मांगकर पीने लगता है और अरविंद से कहता है तुम्हारा गुस्सा अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ क्या। अरविंद अचानक से कहने लगता है मेरी सिगरेट कहाँ है। गोपाल कहता है मैंने तुम्हें सिगरेट दी थी लेकिन तुमने नहीं ली। डॉक्टर कहता है हम जो सिगरेट पी रहे हैं उसकी स्मेल तुम्हारे दिमाग में घुस गई है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने सिगरेट पी है। दिमाग पर चोट लगने की वजह से अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आती है। फिर वो कहते हैं तुम्हें अपने आप को बिजी रखना चाहिए, अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर लो। अगले दिन वो लियाना की कब्र पर फूल चढ़ाने जाता है। वहीं पास में कब्र खोदने वाला आदमी उससे कहता है आज तो जल्दी आ गए हो, लग रहा है नौकरी पर जाना शुरू कर दिया है। इसके बाद वो नौकरी पर जाता है। कंपनी का मालिक चितरंजन सभी न्यू एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के बारे में बताता है। वहीं उसकी मुलाकात मंजरी नाम की लड़की से होती है और धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है। एक दिन मंजरी अरविंद से मिलने उसके घर जाती है और कहती है मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो और कल तुम ऑफिस भी नहीं आए थे। फिर वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। फिर ऑफिस से वापस आने के बाद वो फोटो देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसमें लियाना की जगह गोपाल होता है। फिर वो डीवीडी चलाकर देखता है तो उसमें भी कुछ नहीं होता है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहाँ गोपाल आ जाता है। वो उसे पीटते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है फोटो बदलने से मैं उसे भूल जाऊंगा, चुपचाप लियाना की फोटो वापस कर दो। गोपाल कहता है कौन है ये लियाना, उसमें मेरी ही फोटो थी जिसे तुम रोज देखते थे। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी निखिल से कहता है प्यार को खोने का क्या गम होता है मैं उसे बताऊंगा, उसके दिमाग से लियाना की यादें मिटाकर जिंदा लाश बना दूंगा। अगले सीन में वो डॉक्टर से कहता है मुझे वो फोटो और डीवीडी वापस चाहिए जिसमें लियाना हंसती थी। डॉक्टर कहता है तुम्हारे एक्सीडेंट को 9 महीने बीत चुके हैं, लगता है तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। फिर वो उसे कॉलेज की एक लिस्ट देते हुए कहता है इस बैच में लियाना नाम की कोई भी लड़की नहीं पढ़ती थी। तुमने मुझे जो एड्रेस बताया था वहाँ लियाना नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती थी। अरविंद पूछता है आप कहना क्या चाहते हो। डॉक्टर कहता है हो सकता है तुमने लियाना के बारे में कहीं सुना या पढ़ा हो जिसकी वजह से वो तुम्हें फोटो और वीडियो में दिख रही है। उस दिन जब मैं सिगरेट पी रहा था तो तुम्हें लगा कि तुमने भी वो पी है, उसी तरह इस लड़की का होना सिर्फ तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। अरविंद गोपाल से कहता है डॉक्टर मेरे बारे में कुछ नहीं जानता इसलिए बकवास कर रहा है, पर तुमने तो लियाना को देखा है। डॉक्टर कहता है लियाना को तुम्हारे भाई ने क्या इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा है। अरविंद कहता है मैं पागल नहीं हूँ और ये बात साबित करूंगा। फिर उन्हें लियाना की कब्र के पास ले जाता है लेकिन वो किसी और की कब्र होती है। ये देखकर वो चौंक जाता है। फिर वो पास में कब्र खोद रहे आदमी से पूछता है मेरी लियाना की कब्र कहाँ है। वो बताता है आप हर रोज इसी कब्र पर फूल चढ़ाने आते थे। ये सुनकर वो उस आदमी पर गुस्सा होने लगता है और यहाँ वहाँ लियाना की कब्र ढूंढने लगता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक आदमी अरविंद का मोबाइल छीनकर भाग रहा होता है। तभी वो लियाना के हाथ से कोई चीज लेकर चोर के ऊपर मारता है। फिर वो उससे अपना मोबाइल ले लेता है और लियाना से कहता है अगर तुम्हारा रिमोट ना मिलता तो चोर आज भाग ही जाता। लियाना बताती है वो रिमोट नहीं मेरा मोबाइल फोन था। फिर वो अरविंद का फोन ले लेती है और कहती है जब मेरा मोबाइल ठीक हो जाएगा तो अपना ले जाना। अरविंद उसका मोबाइल नंबर ले लेता है। फिर उसी रात लियाना की आंटी उससे कहती हैं किसी अजनबी को फोन नंबर देने की क्या जरूरत थी, कल सुबह अपना नंबर चेंज कर लेना। वो कहती है फोन वापस आने तक ये नंबर रहने दो। उसका भाई लोगों के घरों में डिश केबल लगाने का काम करता है इसलिए केबल ठीक करने के बहाने वो उसे लियाना के घर ले जाता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। फिर वो वहाँ ताक झाक करने लगता है और लियाना की फोटो देख लेता है। तभी लियाना और उसकी आंटी आ जाती है जिसे देखकर वो भाग जाता है। फिर उसी रात उसके फोन पर अरविंद का रिमाइंडर अलार्म बजता है। अगले दिन वो अरविंद को फोन करके बताती है आज तुम्हारा कनाडा वीजा का इंटरव्यू है। फोन में रिमाइंडर अलार्म आया था इसलिए सोचा तुम्हें बता दूं। और पूछती है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। अरविंद कहता है नहीं नहीं मैं तो बस योगा कर रहा था। योगा करने से बहुत सारी पावर बढ़ जाती है। लियाना पूछती है तुम्हारी क्या पावर बढ़ गई है। अरविंद कहता है अगर तुम अभी घर पर हो तो तुम्हारे कमरे की दीवार पर तुम्हारी पेंटिंग बनी है और बेड पर 4 तकिए रखे हैं। लियाना ये सुनकर चौंक जाती है और पूछती है तुम्हें ये सब डिटेल में कैसे पता चला। अरविंद कहता है यही तो मेरी पावर है। तभी उसकी आंटी आ जाती है।
लियाना उन्हें बताती है वो इतनी दूर से मेरे कमरे का नक्शा बता रहा था। आंटी कहती है क्या बक रही हो, उसने कुछ कहा और तुमने विश्वास कर लिया। अगले सीन में गोपाल कहता है तुम उसको प्रपोज क्यों नहीं कर देते। वो कहता है अभी कुछ दिन पहले ही तो हमारी दोस्ती हुई है, अभी कैसे प्रपोज कर दूं, कहीं उसने ना बोल दिया तो। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अरविंद कहता है झूठ मत बोलना, क्या तुम मेरे साथ लियाना के घर नहीं आए थे। गोपाल कहता है तुम जिस घर की बात कर रहे हो ऐसी लड़की ना पहले वहाँ थी और ना अब है, तुम खुद जाकर वहाँ देख लो। अरविंद कहता है लियाना तो पहले ही एक्सीडेंट में मर चुकी है, अब वो वहाँ कैसे होगी। गोपाल कहता है तुमने बताया था उसकी आंटी वहाँ रहती है, वो तो वहाँ होगी, चलो उससे ही मिलवा दो। अरविंद बताता है लियाना की मौत के बाद मैं वहाँ गया था, वहाँ जो रहते हैं उन्होंने बताया आंटी शहर छोड़कर चली गई है। गोपाल कहता है एक इंसान शहर छोड़कर भाग गया और दूसरा मर गई, कुछ ऐसा बोलो जिससे विश्वास हो जाए। अरविंद कहता है लियाना तुम्हारे लिए भ्रम हो सकती है, पर 1 घंटे में मुझे वो फोटो और डीवीडी चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। तभी उसे आंटी दिखती हैं, वो कहती हैं मैं तुम्हें नहीं पहचानती, और उन लोगों में झगड़ा होने लगता है। तक वो दोनों भी आ जाते हैं। अरविंद कहता है ये वही लियाना की आंटी हैं। वो अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहती है इसे ले जाओ वरना मैं अभी पुलिस को बुला दूंगी। डॉक्टर अरविंद से कहता है तो बताओ इनका नाम क्या है। अरविंद कहता है तुम सब मुझे मिलकर धोखा दे रहे हो। डॉक्टर कहता है तुम मुझे धोखेबाज कैसे बोल सकते हो, मेरी समाज में बहुत इज्जत है, अब मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। कुछ समय बाद वो मंजरी के साथ टाइम बिताने लगता है। वो लियाना को ढूंढने में उसकी हेल्प करने लगती है। फिर उसी रात एक लड़के को चौक खाता देख अरविंद को याद आता है लियाना भी चौक खाती थी, जिसे वो सीढ़ियों के नीचे छिपा कर रखती थी। यहाँ से वो सीधा लियाना के घर पहुँचता है और सीढ़ियों के नीचे चौक देखने लगता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और फाइट होने लगती है। इसी बीच दीवार से स्टिकर हट जाता है। जब वो उसे हटाता है तो लियाना की फोटो दिख जाती है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। वो अरविंद से कहती है तुमने मेरा मोबाइल किस सर्विस सेंटर को दिया है, मैं वहीं से ले लूंगी और तुम्हारा मोबाइल भी वापस कर दूंगी। वो कहता है तुम्हारा मोबाइल ठीक हो गया है और मेरे पास है, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं वहीं आता हूँ। फिर वो पहले सर्विस सेंटर से मोबाइल लेता है। उसके बाद मॉल पहुंचकर लियाना से पूछता है कहाँ हो तुम। वो कहती है तुम्हारे पास पावर है तो मुझे ढूंढ कर दिखाओ। अरविंद लियाना की कार के बाहर अपना चेहरा ठीक करने लगता है, लेकिन लियाना को लगता है कि अरविंद ने उसे ढूंढ लिया और वो शीशा नीचे करते हुए कहती है तुम ये सब कैसे कर लेते हो। अरविंद कहता है ये सब पावर का कमाल है। तभी उसे किसी का फोन आ जाता है और वो बात करने लगता है। इसी बीच एक लड़का आकर कहता है मेरे सीनियर मेरी रैगिंग ले रहे हैं और उन्होंने आपको छूने के लिए बोला है। फिर वो लियाना को गलत जगह छूकर भाग जाता है। ये देखकर वो लड़कों को बहुत बुरी तरह से पीटता है। लड़का वहाँ से भागने लगता है। वो फिर से मोबाइल छीन कर मारता है। मोबाइल फिर से टूट जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। फोटो देखकर उसे कंफर्म हो जाता है लियाना कोई भ्रम नहीं सच में है। फिर वो गुंडे का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ निखिल और एडविन आ जाते हैं। एडविन गोपाल को उसके सामने मारकर चला जाता है। गोपाल मरते हुए कहता है मैं अभी तक तुमसे सिर्फ इसलिए झूठ बोलता आया क्योंकि मुझे तुम्हारी जिंदगी प्यारी थी। एडविन को देखकर उसे याद आता है ये वही आदमी है जिसको हॉस्पिटल में देखा था। यहाँ से वो सीधा हॉस्पिटल जाता है। फिर डॉक्टर को फोन लगाता है तो उसे पता चलता है डॉक्टर विदेश गया हुआ है। फिर वो गुस्से में यहाँ वहाँ चीजें फेंकने लगता है। तभी उसे विजिटिंग कार्ड मिलता है जो उस लड़की ने डॉक्टर को दिया था। अगले दिन वो गन खरीद कर जा रहा होता है। तभी उसका फिर से एक्सीडेंट होने से बच जाता है और वो लियाना को याद करने लगता है। अब सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है। अरविंद कहता है मैं आज कनाडा जा रहा हूँ और 2 साल तक वापस नहीं आऊंगा। फिर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लियाना कोई जवाब नहीं देती है और कहती है मुझे घर ड्रॉप कर दो। थोड़ी देर बाद गोपाल फोन करके बताता है फ्लाइट का टाइम हो गया है, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहा हूँ। अरविंद कहता है मैं सीधा एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊंगा, तुम सामान लेकर पहुंचो। फिर वो उसे ड्रॉप करके प्रपोज के रिप्लाई का वेट करने लगता है। तभी उसकी आंटी उसे देख लेती हैं। वो पूछती है कौन है ये लड़का। वो बताती है यही अरविंद है जिससे मैं प्यार करती हूँ, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है, आप मानोगी तभी मैं उसे जवाब दूंगी। आज वो कनाडा जाने वाला है। आंटी कहती हैं इसी ने तुमसे कहा था कि उसके पास अनदेखी चीजों को देखने की ताकत है। फिर वो एक स्टैचू को बॉक्स में पैक करके उसे देते हुए कहती हैं अगर उसने अपनी पावर से बता दिया इसमें क्या है तो तुम्हारी शादी करवा दूंगी। और लियाना के फोन पे कॉल करते हुए कहती हैं इसे चालू रखना, मैं तुम दोनों के बीच में होने वाली बातों को सुनना चाहती हूँ। फिर अरविंद को जाते हुए आंटी मुस्कुराने लगती हैं। लियाना कहती है पहले बताओ इस बॉक्स में क्या है, तभी मैं तुम्हारे प्रपोज का जवाब दूंगी। वो सोचने लगता है तभी उसकी नजर आंटी की कॉल पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि आंटी उसका टेस्ट लेना चाहती हैं और वो फिर से सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है जब वो घर पहुंचा था तो आंटी के गले में 555 नंबर की चेन थी और जब वो निकला तो चेन उनके गले में नहीं थी। इसका मतलब इस बॉक्स में चेन है। चेन देखकर लियाना खुश हो जाती है। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये वही एक्सीडेंट है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। वो विजिटिंग कार्ड वाले एड्रेस पर पहुंचकर आंटी को उठा लेता है और टॉर्चर करने लगता है।
वो बताती है, मैं इंटरव्यू देने मुंबई गई थी, वहाँ मेरी मुलाकात एडविन से हुई। अरविंद पूछता है, वो काला सा जो कान में बाली पहनता है? वो कहती है हाँ, और बताती है सी ने लियाना को गोद दिलवाकर उसे पढ़ाने लिखवाने की नौकरी दिलवाई। कॉलेज में पढ़ते हुए लियाना को किसी से प्यार न हो जाए ये उसने शर्त रखी थी, पर वो तुमसे प्यार करने लगी। ये बात जब मैंने एडविन को बताई तो उसने मुझे मारने की धमकी दी। उसके बाद मैं यहाँ आकर अपने पापा की पुरानी जॉब करने लगी। एक दिन मैं मुंबई किसी काम से गई थी, तभी तुमने मुझे वहाँ देख लिया और लियाना के बारे में पूछने लगे। तभी मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो एडविन के लोग मुझे मार देते, इसलिए उस दिन मैंने कुछ नहीं बोला। एडविन अकेला नहीं है, उसके पीछे ना जाने कितने लोग हैं। ये बताकर वो वहाँ से जाने लगती है, तभी गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है, जिससे वो मर जाती है। अरविंद गाड़ी की तरफ गोली चलाने लगता है। उस गाड़ी में एडविन होता है जो कि मर जाता है, पर एडविन का मोबाइल उसे मिल जाता है। इसके बाद वो मंजरी को फोन करके बुलाता है। थोड़ी देर बाद वो मंजरी से कहता है, ये एडविन का फोन है, पिछले 2 दिनों में तुमने उससे कई बार बात की है और तुम्हारे घर जाकर पता चला वो तुम्हारे नकली माँ बाप हैं। आखिर तुम कौन हो और ये निखिल कौन है जिसने एडविन को एक दिन में न जाने कितने बार कॉल की है? मैं जानता हूँ निखिल यहीं कहीं गुंडों के साथ बैठा है। फिर वो एक एक करके सभी से पूछता है, क्या तुम निखिल हो? और जैसे ही वो असली निखिल को पकड़ता है, सभी गुंडे खड़े हो जाते हैं। अरविंद समझ जाता है यही निखिल है और कहता है, ये तुम्हारा बॉस नहीं हो सकता। ऐसी प्लानिंग कोई साथी दिमाग वाला ही कर सकता है। कोई तो है जिसने मेरे भाई से झूठ बुलवाया और डॉक्टर को भी खरीद लिया और लियाना का मेरे अंदर भ्रम बनाकर मुझे पागल बनाने की कोशिश की। तभी मंजरी उस पर गन तान देती है, लेकिन अरविंद उसे मार देता है और फिर से फाइट होने लगती है और कब्रिस्तान पहुंचकर कब्र को खोदने लगता है। उसमें लियाना की लाश नहीं मिलती है। वो समझ जाता है लियाना अभी भी जिंदा है। तभी पीछे से आकर निखिल अटैक कर देता है और उसे अपने बॉस के पास ले जाता है। ये बॉस कोई और नहीं, अरविंद की कंपनी का मालिक चितरंजन होता है। वो कहता है, लियाना मेरे पास है और बताता है, 26 साल पहले मैं पायल को प्यार करता था। हम दोनों अलग अलग जाति और धर्म के थे, इसलिए हमने भागने का फैसला किया। ये बात उसके भाई और गांव वालों को पता चल गई और उन्होंने हमें पकड़ लिया। फिर मुझे चाकू मार दिया। उन्हें लगा मैं मर गया और वो पायल को वहाँ से लेकर चले गए। गांव की रीत रिवाज के हिसाब से हमने प्यार करने का गुनाह किया था, इसलिए उन्होंने पायल को भी मौत की सजा सुना दी। उस हादसे के बाद मैं गाँव छोड़कर मुंबई आ गया ताकि पायल की याद ना आए और यहाँ रहकर अच्छे बुरे सारे काम करके करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया। लेकिन पायल के गम में मैंने शादी नहीं की और एक बार कुछ स्टूडेंट्स मेरा इंटरव्यू लेने आए, जिनमें से एक लड़की को देखकर मैं चौंक गया क्योंकि वो बिल्कुल पायल जैसी दिखती थी। मुझे लगा भगवान ने मेरी पायल को दोबारा भेज दिया है और मैं फिर से उसे खोना नहीं चाहता था। कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी मेरे जैसे 50 साल के आदमी से हो, इसलिए मैंने उसके माँ बाप को मरवाकर उसे अनाथ कर दिया। फिर उसे बिना पता चले उसे अडॉप्ट करवा लिया और अच्छे से घर में रखवाकर उसे बढ़िया से कॉलेज में पढ़ने भेजा। उसे प्रपोज करने के लिए मैंने 4 साल तक इंतजार किया, लेकिन फाइनल ईयर में उसे तुमसे प्यार हो गया। इससे पहले कि मेरे आदमी तुम्हें मारने जाते, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम दोनों को मेरे हॉस्पिटल में ही लाया गया। फिर जब लियाना को होश आया तो मैंने उससे झूठ बोल दिया कि तुम मर गए हो। फिर उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तब मैंने उसे बताया कि तुम कोमा में हो, तुम कोई गलत कदम न उठा लो, इसलिए उसे अभी तक जिंदा रखा और पिछले 4 सालों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। ये बताते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसने कहा उसके दिल में अरविंद है, इसलिए वो शादी लियाना नहीं पायल बनकर करेगी और कहा 1 साल के अंदर अरविंद के दिल से लियाना की यादों को मिटाना होगा। इसलिए मैंने तुम्हारे भाई को धमकी दी और डॉक्टर को खरीदकर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि लियाना एक भ्रम है और मंजरी को भी तुम्हारे करीब ले गया, लेकिन लियाना तुम्हारे दिल से नहीं निकल पाई। आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि लियाना जिंदा है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर डॉक्टर और निखिल उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, लियाना को पहचानने के लिए बोलते हैं। फिर वो चितरंजन को फोन करके बताता है अरविंद अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल गया है। तभी वो निखिल और डॉक्टर को मार देता है। फिर वो जीपीएस की मदद से चितरंजन के पास पहुंच जाता है और यहाँ एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है और उसे मारकर लियाना को बचा लेता है। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।